रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और सबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियति सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। देश विदेश से देख रहे सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर और आज का राशिफल 17 नवंबर के इस विशेष एपिसोड में। साथ ही आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा जिनका आज जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है या कोई विशेष यादगार दिन है। पंचांग की शुरुआत करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं या काफ़ी समय से इस चैनल को देख रहे हैं, डेली राशिफल, आज का राशिफल सेगमेंट से फ़ायदा उठाते हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। शनि मार्गी के राशिफल इस चैनल पर अब उपलब्ध हैं। नवंबर का राशिफल उपलब्ध है, दिसंबर का राशिफल बस आने ही वाला है, तो साथ ही साथ 2025 आपके लिए कैसा रहेगा, इन सभी की जानकारी आपको इस चैनल पर मिलने वाली है। ज़्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, अपने कल को बेहतर बनाना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के राशिफल की और सबसे पहले पंचांग से शुरुआत करते हैं। तारीख 17 नवंबर 2024 है और दिन रविवार का है। आज के विशेष उपाय में हम बात करेंगे कि द्विपुष्कर योग कब बनता है और इसका फायदा क्या होता है। संवत 2081 का मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष चल रहा है। द्वितीय तिथि रहेगी रात को 9:06 तक, जिसके पश्चात तृतीय तिथि आरंभ होगी। रोहिणी नक्षत्र रहेगा शाम को 5:23 तक, जिसके पश्चात मृगशीर्ष नक्षत्र आरंभ होगा और वृषभ राशि में चंद्रमा विराजमान रहने वाले हैं। अब राहु काल की अगर चर्चा की जाए तो आज के दिन दोपहर के 4:30 बजे से लेकर 6 बजे तक का समय ये राहु काल है और शुभ चौघड़िया मुहूर्त आज के दिन आपको प्राप्त होगा 2 बार। सबसे पहले 10:02 से 1:02 तक और फिर से 2:32 से 4:02 तक। दक्षिण दिशा में यात्रा शुभ साबित होंगी, पर पश्चिम, नैऋत्य और ईशान दिशा में अगर यात्रा कर रहे हैं तो घी खा करके या तर्जनी उंगली पे घी लगा के सूंघ करके फिर आप अपनी यात्रा आरंभ कर सकते हैं। फिर बात होती है सूर्योदयकालीन कुंडली में शुभ ग्रह योगों की। तो आज के दिन आपको साथ मिल रहा है आश्रय योग का, संख्या पाश योग का, गज केसरी योग, केंद्रुम योग, अधम योग, पापकर्त्री योग, काहल योग और मृति योग का। जैसे कि आप जानते हैं कि आज के दिन द्विपुष्कर योग है और आपके लिए कवच के निर्माण हो रहे हैं। आपकी जो समस्या हो या कामना पूर्ति हो उसके लिए अलग अलग कवच का निर्माण किया जाता है और स्क्रीन पे जो आप ये नंबर्स देख रहे हैं इन पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि आपकी समस्या के लिए आपको क्या कवच धारण करना चाहिए, क्या उपाय करना चाहिए। अगर आप कुंडली विश्लेषण के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि आपको कौन सा कवच धारण करना चाहिए है तो इन्हीं नंबर्स पे आप मैसेज कर सकते हैं। पर इस बात का ध्यान रखिएगा, सिर्फ कवच से संबंधित आपको कुंडली विश्लेषण कर मैं राय दूंगा कि क्या कवच आप धारण कर सकते हैं। ये निःशुल्क सेवा है तो इसके लिए नंबर्स पे आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगर लैंडलाइन नंबर्स लगाने में परेशानी हो, जो खास तौर पे 0291 से शुरू हो रहे हैं, अगर बिजी आते हैं या किसी कारण से लग नहीं पाते हैं तो नीचे व्हाट्सएप नंबर है, उस पर आप मैसेज छोड़ सकते हैं और आपको उसका रिस्पॉन्स ज़रूर मिलेगा। समय रहते कुछ कवच की यहाँ पे आपको जानकारी दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। खास तौर पे कन्याओं के लिए जिनकी विवाह में बाधा आ रही हो, कई बार उम्र हो जाने के पश्चात भी विवाह नहीं हो पाता है, मानसिक परेशानियां बढ़ती हैं। अब इसका कारण क्या है? कैरियर ओरिएंटेड वुमेन है। जब कैरियर बनाना सबसे पहले प्राथमिकता थी तो पर्सनल लाइफ को पीछे छोड़ दिया। अब जब जीवन साथी की ज़रूरत है तो उम्र ज़्यादा हो चुकी है, सही पार्टनर नहीं मिल रहा है, अनेकों ऐसी परेशानियों का सामना हो रहा है, या तो फिर रोका होता है, मंगनी होती है और होकर के टूट जाती है। ऐसे में विवाह संबंधी समस्याओं के लिए शिवगौरी कवच आप धारण कर सकते हैं। दाम्पत्य जीवन सुखपूर्वक व्यतीत अगर ना हो तो भी शिवगौरी कवच धारण करना आपके लिए राहत प्रदान करने का काम करता है। फिर बात होती है बच्चों की। आजकल के बच्चे पढ़ाई के अलावा हर चीज़ के अंदर अपना मन लगाते हैं, यानी कि टीवी है, मोबाइल फ़ोन्स है, दोस्ती यारी है, हर चीज़ में मन है पर पढ़ाई नहीं। तो कई बच्चे ऐसे भी हैं कि दिन और रात पढ़ाई करते हैं पर रिजल्ट नहीं ला पाते, जिस चीज़ के हकदार हैं वो पा ही नहीं पाते। इन दोनों ही स्थितियों में बच्चों को सरस्वती कवच धारण करवाना बहुत शुभ साबित होता है। अगर बच्चे बड़े हैं यानी कि 10th क्लास से ऊपर जा चुके हैं तो उन्हें अष्टविनायक कवच पहनाया जा सकता है। फिर बात होती है 5 राशियों की, कर्क, वृश्चिक, मकर, कुंभ और मीन।
शनि की साढ़े साती और ढैया आपको चल रहा है, खासतौर पे कर्क और वृश्चिक राशि को ढैया तो मकर कुंभ मीन को साढ़े साती। मृत्यु हो, अकाल मृत्यु हो, विभिन्न रोग हो, अलग अलग प्रकार के कष्ट हो, व्यवसायिक हानि हो, अपमान हो, अपयश हो, दुख, धोखा, द्वेष, ये भोगने पड़ते हैं शनि की साढ़े साती और ढैया में। हर कार्य में अड़चन आती है, समय पर काम नहीं हो पाते हैं, झूठे दोष लगते हैं, कानूनी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, लोगों द्वारा बार बार साजिश में फंसाने का प्रयास होता है, अपने ही घर वाले विरोधी बन बैठते हैं, गलत संगति के हम स्वयं शिकार बन बैठते हैं, व्यसनों के आदी हो जाते हैं। ये स्थितियां साढ़े साती और ढैया में अवश्य ही उत्पन्न होती हैं। ऐसे में जरूरी है कि साढ़े साती और ढैया के निवारण के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। अब यहां पर आप 5 राशियां जो हैं, विशेष आपके लिए शनि साढ़े साती और ढैया दोष निवारण कवच निर्माण होने जा रहा है। अगर आप अपने जीवन में इन परेशानियों से त्रस्त हैं और राहत प्राप्त करना चाहते हैं तो एक बार इस कवच को धारण अवश्य करके देखिएगा। इसका शुभ परिणाम जो है आपको चौंका सकता है। हमेशा याद रखिएगा कि बीता हुआ कल तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाले कल को बेहतर बनाने का प्रयास अवश्य किया जा सकता है। आइए बात करते हैं आज के राशिफल की। शुरुआत करेंगे मेष राशि से। आपके लिए राशि भाव से सेकंड हाउस में चंद्रमा आज भी विराजमान है, पर यहाँ पे संपत्ति तारा और अष्टक वर्ग का साथ 28 डॉट्स का साथ आपके लिए इस समय में 75% तक सपोर्टिव है। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में थकान, आलस आज भी बनी रहेगी, हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम से आज भी जूझते रहेंगे, पर काफ़ी हद तक रिकवरी जिसे कहते हैं, या फिर कंपैरेटिवली कल से अगर देखा जाए तो आज की हालत काफ़ी ज़्यादा हेल्थ में बेहतर रहेगी। अब ऐसे समय में ईगो का सवाल जो है वहाँ पे थोड़ा संभल करके रहिएगा, सोच समझ कर की बात करना आज के दिन हितकारी ज़्यादा रहेगा। ऐसे समय में यंगस्टर्स हैं, आपको भी कहूँगा अगर कोई भूल चूक हो गई है, किसी के साथ में दुर्व्यवहार कर दिया है तो माफ़ी मांग करके इस चीज़ को जितनी जल्दी हो सके समाप्त करने का प्रयास कीजिएगा। व्यापारी वर्ग इस समय में खास तौर पे बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस लेते हुए आगे बढ़ने वाले हैं, या ये कहा जाए संडे का दिन है जहाँ पे भीड़ आनी चाहिए है, भीड़ ना आने के कारण मेंटल स्ट्रेस आपके ऊपर हावी हो सकता है। फ्यूचर ऑब्लिगेशंस जो आपके सामने खड़े हैं, चाहे क्रेडिट कार्ड्स के बिल हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, घर का रेंट है, इन चीज़ों को लेकर चिंता इस समय में सता सकती है। यहाँ पर जो महिलाएँ हैं, गृहिणी हैं, आप खास तौर पे इस समय में ध्यान दीजिएगा कि घर के अंदर जो सामान की बजटिंग की जाती है, वीकली बजटिंग जो की जाती है, उस पे इस समय में जोर आपको बनाए रखना होगा। काफ़ी जगहों पे कटौती करनी ज़रूरी होगी। ऐसे समय में बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट स्किल्स आपकी उभर करके आती नज़र आ सकती है। अब घर के बड़े बुजुर्ग हैं, आप इस समय में हेल्थ रिलेटेड खास तौर पे आंखों से संबंधित किसी परेशानी से यहाँ जूझ सकते हैं, डॉक्टर का चक्कर काटना पड़ सकता है, इसके लिए तैयार रहिएगा। अपने आप को मानसिक तौर पे अवश्य तैयार रखिएगा। यहाँ पे ग्रीन कलर का उपयोग करना आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 9। फिर बात करते हैं वृषभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव में ही चंद्रमा है, मित्र तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो ये इस समय में 100% पॉजिटिव है। आपको इस समय में अपने लाइफ पार्टनर से पूरा सपोर्ट मिलने वाला है, भाग्यदायी कारक स्थिति देखने को मिलेगी। और ख़ास तौर पे यहाँ पर अगर किसी प्रॉपर्टी को देखने के लिए जा रहे हैं, शॉर्टलिस्ट करने के लिए जा रहे हैं, सैम्पल फ्लैट देखने जा रहे हैं, तो क्या ही कहना, क्योंकि यहाँ पर अपनी पसंद की प्रॉपर्टी अवश्य देखने को मिल सकती है। ऐसे समय में यात्राओं से भी लाभ कमाने का मौका मिलेगा और हेल्थ रिलेटेड परेशानियों से भी राहत ज़रूर मिलने वाली है। ख़ास तौर पे यहाँ पे जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आर्टिस्ट हैं, सोशल मीडिया पे कंटेंट बनाते हैं, कंटेंट कॉपीराइटर्स जो होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर्स जो होते हैं, आपके लिए इस समय शानदार क्रिएटिविटी का भी होगा और वहीं पे कोई बड़ा प्रोजेक्ट भी इस समय में हाथ में अवश्य लग सकता है। ऐसे समय में थोड़ा अगर अपनी तरफ से कोशिश की जाए, अपने सोशल सर्कल्स के अंदर इस समय में अगर चर्चाएं की जाएं तो और बेहतर अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल सकती है। यहाँ पर जो भी व्यापारी वर्ग है, या ये कहा जाए बिजनेसमैन है या फिर दुकानदार है, शोरूम ओनर है, इस समय में अपने काम में तेज़ी अवश्य आपको देखने को मिलेगी। आपका मन काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न रहने वाला है। फैमिली लाइफ में भी इस समय में खुशियों की बहार देखने को मिल सकती है। कोई ना कोई चीज़ को लेकर चर्चा जो है वो इस समय में बहुत ही अच्छी देखने को मिलेगी। या ये भी कहा जा सकता है घर की जो महिलाएं हैं वो इस समय में घर के यंगस्टर्स के लिए रिश्ते की चर्चा आगे बढ़ाएंगी और वहाँ पर सफलता भी ज़रूर पाएंगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए इस समय में स्लेटी ग्रे कलर और शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं मिथुन राशि की, और आपके लिए 12th हाउस में चंद्रमा है, साधक तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 70% सपोर्ट की है, पर इस समय में हेल्थ को लेकर के
लाइफ पार्टनर को लेकर के डर और बेचैनी का माहौल देखने को मिल सकता है। उनकी हेल्थ को लेकर के इस समय में चिंता ज़्यादा सता सकती है। छोटी छोटी बातों पर विवाद कर देना, गुस्सा हो जाना, या फिर ये कहा जाए एक सीमा होती है, एक लिमिट होती है जहाँ तक कहना ईजिली नेग्लेक्ट किया जा सकता है, पर उसके आगे बढ़ कर के इस समय में आप कुछ कहने में यहाँ रुकेंगे नहीं। आपका गुस्सा जो है वो 7वें आसमान पर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बिना बात के खर्च जो हैं, या ये कहा जाए ऐसे खर्च जो सिर्फ और सिर्फ खुद की खुशी के लिए हैं। सामने वाला अगर किसी को पैसे दे भी रहे हैं या फिर सामने वाले के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, वो मना कर रहा है कि पसंद नहीं आ रहा, पर फिर भी आप उसको वो दिलाने के लिए आगे बढ़ सकते हैं। ये परेशानी का कारण रहेगा। पैसों के इस समय में परेशानी, या ये कहा जाए तंगी जो है, उससे जूझना पड़ सकता है। ऐसे ही समय में जो यंगस्टर्स हैं, अभी अभी विवाह हुआ है आपका, तो यहाँ पर ससुराल पक्ष के अंदर एडजस्टमेंट को लेकर के विवाद उत्पन्न हो सकता है। अपने लाइफ पार्टनर के साथ में हो या फिर अपने इन लॉज के साथ में हो, किसी ना किसी बात को लेकर के, छोटी सी बात को लेकर के आप बहुत बड़ा विवाद करते नजर आएंगे। इससे परहेज कीजिएगा। यहाँ पर शुभ रंग रहेगा आपके लिए नेवी ब्लू कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। अब बात करते हैं कर्क राशि के, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 11th हाउस में। अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं और जन्म तारा का 7। ओवरऑल सिचुएशन 75% आपके लिए पॉजिटिव है। खास तौर पे ऐसे समय में पैतृक संपत्ति को लेकर के विवाद चल रहा था, घर परिवार को एक साथ इस समय में इकट्ठा कीजिए, साथ में बैठ करके बात कीजिए, फाइनलाइज करने का प्रयास कीजिए। यहां पे आपको फायदा मिल सकता है, पर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसे समय में अगर लालच आ गया तो परेशान हो सकते हैं। यहीं पे कोई भी काम कीजिए, इस समय में सफलता अवश्य हासिल होने वाली है। खासतौर पे यंगस्टर्स हैं, स्पोर्ट्स पर्सन है, यहाँ पे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर सिचुएशन देखने को मिलने वाली है। यहीं पे अगर आप इस समय एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं, या ये कहा जाए कि वास्तुशास्त्र हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, प्राणिक हीलिंग हो गया, स्पिरिचुअल जर्नी पे आगे बढ़ना चाहते हैं, तो अवश्य ही इस समय में बहुत बहुत ज़्यादा फायदेमंद स्थिति आपको देखने को मिलने वाली है। लिविंग स्टैंडर्ड में भी सुधार होगा, अच्छी शॉपिंग करने का मौका भी मिलेगा, सही लोगों के साथ में इस समय में लिंक बैठाना, खास तौर पे ऐसे कोई दोस्त बनाना जो कि गवर्नमेंट जॉब करते हैं, अच्छी गवर्नमेंट पोस्ट पे हैं, उनके साथ में इस समय में मेल मुलाकात आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ साबित हो सकती है। यहाँ पर ब्राउन कलर का उपयोग अगर करें तो आपके लिए शुभ साबित होगा और शुभ अंक रहेगा नंबर 2। फिर बात करते हैं सिंह राशि की, और आपके लिए 10th हाउस में चंद्रमा है। अधिमित्र तारा का 7, अष्टक वर्ग में 33 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी आपको मिल चुकी है। दोनों हाथ घी में है, सिर कढ़ाई में। आत्मविश्वास की यहाँ पे प्राप्ति होगी। कॉन्फिडेंस इस समय में 7वें आसमान पर रहेगा। ऐसे समय में जिसे हम कहते हैं फ्लैम्बॉयंस है, बात करने के अंदर एक अलग ही यहाँ पे तरीका है, पर्सनालिटी में निखार है। जो किसी से बात करते हैं तो सामने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। जो किसी को कुछ काम कहते हैं तो वो अपने आप को उस काम को मना नहीं कर सकता है, आपके वश में हो चुका है। तो यही चीज़ इस समय में आपको देखने को मिलने वाली है कि जो प्रयास करते हैं उसमें सफलता बड़ी आसानी से मिल रही है। फ्रेंड सर्कल है तो वो इस समय में पूरी तरीके से सपोर्टिव आपके लिए रहने वाला है, पर लाइफ पार्टनर को लेकर के इस समय में कोई ना कोई परेशानी, उनकी हेल्थ को लेकर परेशानी, छोटी मोटी ही कोई परेशानी सामने आ सकती है। ऐसे समय में अपने कॉन्फिडेंस के कारण कोई ना कोई बड़ा डिसीजन अपने कैरियर से रिलेटेड भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर यंगस्टर्स खास तौर पे एक आपको और चीज़ कहना चाहूँगा, अगर रिलेशनशिप के अंदर आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल रहने वाला है। फ्रेंड्स की मदद से कोई सही पार्टनर का मिल जाना, या ये कहा जाए कि दोस्त है या फिर कोई फ्रेंड जो महिला वर्ग है, ऑपोजिट जेंडर की हैं, उनकी फ्रेंड के द्वारा इस समय में आपको एक हाथ थामने को मिल सकता है। दोस्ती आपकी आगे बढ़ सकती है। ये समय अपने जीवन में प्रमोशन का भी है। खास तौर पे इस कारण से कह रहा हूँ कि संतान का सुख प्राप्त हो सकता है, या फिर अगर आप पिता हैं, बच्चे की शादी हुई है और उनकी यहाँ पे खुशखबरी आपको पिताजी से दादाजी बना सकती है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ऑरेंज कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 8। फिर बात करते हैं कन्या राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 9th हाउस में। साधक तारा का 7, अष्टक वर्ग में 30 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए तो इस समय में 70% आपके लिए सपोर्टिव है। थोड़ा ध्यान रख करके आगे चलेंगे बेहतर रहेगा। खास तौर पे जो पुलिसकर्मी है, ट्रैफिक पुलिस है, जो आज के दिन भी ड्यूटी पे रहेगी, तो आपको थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना है कि कहीं ना कहीं कोई ऐसे लोगों से सामना जो बिना बात ही अपनी शेखी बधारते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा बताते हैं, आपको इस समय में गलत महसूस कराते हैं या छोटा महसूस कराते हैं,
ऐसे लोगों से इस समय में सामना हो सकता है। थोड़ा अपने आप का आपा कंट्रोल में रखिएगा, गुस्से को कंट्रोल में रखिएगा। ऐसे लोगों से बिना बात और ज़्यादा बहस करने से बेहतर है जो अपना काम है वो बखूबी निभाते हुए चालान काट करके उन्हें आगे भेज दें। ऐसे समय में कमजोरी और थकान की भी शिकायत आपको देखने को मिलेगी। खासतौर पे जो डायबिटिक हैं, आप ज़्यादा ध्यान रखिएगा। इस समय में शुगर के शूटअप करने की परेशानी इस समय में सामने आ सकती है। मानसिक तौर पे भी कंफ्यूजन कुछ हावी रहेगा, जिसके कारण डिसीजन मेकिंग में परेशानी आ सकती है। पर अपना माइंडसेट जो है अगर एक जगह पे फोकस कर लिया तो फिर उसके बाद में वेवर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबकी बातों को सुनना ज़रूर, पर करना वही जो आपके मन में है। यहाँ पर यात्रा अगर कोई करने वाले हैं तो कम से कम एक दिन के लिए इस यात्रा को टाल देना आपके लिए शुभ साबित होगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए रेड कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 7। फिर बात करते हैं तुला राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 8th हाउस में। मित्र तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 34 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन इस समय में 75% आपके लिए सपोर्टिव है। पर यह सपोर्ट तभी प्राप्त होगा जब गुस्से को त्यागेंगे, अपनी सेहत का ध्यान रखेंगे। अगर नहीं करने वाले हैं ये, तो फिर 8th हाउस का चंद्रमा अपना पूरी तरीके से यहाँ पे असर दिखाएगा, जो मेंटल डिस्टर्बेंस भी देगा, क्रोध भी पूरा देगा, और कहीं ना कहीं क्रोध के कारण आपको नुकसान यहाँ पे देखने को मिल सकता है। ऐसे समय में कानूनी मामलों में उलझा सकता है, तो इसके लिए सावधान अवश्य रहना है। थोड़ा इस समय में इस बात का ध्यान दें कि कहीं परेशानी हो जाती है, अगर आपकी गाड़ी से कोई दूसरी गाड़ी टकरा गई है, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग के नंबर दे देना अपने आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। आगे की चर्चाएं आगे करेंगे, पर एक बार के लिए उस पोजीशन से आगे आप निकल जाएंगे तो वो बेहतर रहेगा। ऐसे समय में महिला वर्ग के साथ में बहुत ही संभल करके आपको बात करनी है। खास तौर पे पार्टी कर रहे हैं, यंगस्टर्स हैं, तो आप इस समय में ध्यान रखिएगा कि नशे की हालत में आपकी दोस्त कोई गलत चीज़ कह सकती है, कर सकती है, जिसका भुगतान आपको करना पड़ सकता है। तो इसके लिए सावधान रहना ज़रूरी होगा। जो यंगस्टर्स हैं, देश से बाहर रहते हैं, विदेश में रहते हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, आप भी इस समय में ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं दूसरों के कारण आपके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगाए जा सकते हैं, या ये कहा जाए झूठा इल्ज़ाम लगा करके आपसे पैसे ऐंठने के प्रयास भी किया जा सकता है। महिलाएं भी इस समय में स्कैम का शिकार बन सकती हैं। खासतौर पे वो फ़ोन करके कहते हैं कि आपका बेटा हमारी हिरासत में है, पुलिसकर्मी बोल रहे हैं। तो इस चीज़ से सावधान रहिएगा, स्कैम के कारण आपको नुकसान मिल सकता है। कई जगहों पे ये भी स्कैम देखने को मिलता है कि फ़ोन लगता है, ऑटोमेटेड मैसेज है कि आप मैसेज ये प्राप्त करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, 1 दबाइए, 2 दबाइए, तो सीधे तौर पे उस फ़ोन को कैंसिल कर देना बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं वृश्चिक राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 7th हाउस में। संपत्ति तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 22 डॉट्स हैं। 100% पॉजिटिविटी मिल रही है, और इस पॉजिटिविटी को लूट लेना इस समय में आपके हाथों में है। व्यापारी वर्ग जो है दोनों हाथों से इस समय में कमाने वाले हैं। जो प्रयास करेंगे सफलता हासिल करेंगे। लोगों के साथ में इस समय में चर्चा के लिए उतर जाइए, जीत आपको मिल सकती है। वाहन का सुख कहा जाए, घर परिवार का सुख कहा जाए, दाम्पत्य जीवन में सुख कहा जाए, संतान से सुख कहा जाए, सभी की प्राप्ति संभव है। ऐसे समय में पैसा कमाएंगे भी और अपनी बेटर लिविंग स्टैंडर्ड करने में भी खर्च करेंगे। मांगलिक कार्यों को लेकर के इस समय में खर्च करेंगे, घर परिवार के साथ में भी बैठेंगे, तो यहाँ पे मांगलिक कार्यों का दायित्व जो है वो आपके कंधों पर थमाया जा सकता है। ऐसे समय में अच्छी यात्राएं करने का मौका, अच्छे लोगों से मेल मुलाकात करने का मौका, अपनी सोशल स्टेटस को बढ़ाने का मौका अवश्य मिल सकता है। ऐसे समय में फैक्ट्री है, गोडाउन है, वेयर हाउस है, इसके सिलेक्शन की तरफ भी आप आगे बढ़ने वाले हैं। एजेंट्स के साथ में आज के दिन घूमने का मौका आपके पास में आ सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 5। अब बात करते हैं धनु राशि की। तो धनु राशि के लिए 6th हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ, अष्टक वर्ग में 26 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन देखी जाए 100% पॉजिटिव है। शानदार कमाई भी करेंगे, शानदार लोगों से मेल मुलाकात भी होगी। खास तौर पे जो इंसान शत्रुता निभाने का प्रयास कर रहा है, साजिश रच रहा है, उस इंसान से अब आप परेशान नहीं होने वाले। खुद के ही रचे षड्यंत्र में फंस जाए या तो फिर आप उस पर हावी हो जाएं, दोनों ही स्थिति में जीत तो आपकी पक्की है। ऐसे समय में लक का पूरा फेवर मिलने वाला है, भाग्यवशात काम पूरे होंगे, लोगों का सपोर्ट मिलेगा। जहां पर जाएंगे आपकी पीठ थपथपाई जाएगी, आपको इस समय में वाहवाही अवश्य मिलने वाली है। खासतौर पे गृहिणी है, घर परिवार की सुख सुविधाओं के लिए आप बहुत मेहनत करती हैं, पर यहाँ शिकायत एक ही रहती है कि घर वाले सब चीज़ों को देखते हुए भी इनकार कर देते हैं, नकार देते हैं, या फिर मुझे कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता है। तो इस समय में अप्रिसिएशन आपको मिलने वाला है, फिर वो चाहे आपके व्यवहार के लिए हो, आपकी कुकिंग के लिए हो, आपकी मेहनत के लिए हो।
ये समय आपके लिए यात्राओं को लेकर के भी आने वाला है। खास तौर पे छोटी मोटी यात्रा फैमिली के साथ में इस समय में सुखद सिद्ध होगी, बॉन्डिंग के लिए बहुत स्पेशल रहेगी। यहीं पे अपनी मैरिड लाइफ में भी इस समय में एक अलग आयाम को छूने का मौका मिल सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पर्पल कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 6। फिर बात करते हैं मकर राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं इस समय में 5th हाउस में। प्रत्यारी तारा का 7, अष्टक वर्ग में 25 डॉट्स। ओवरऑल सिचुएशन देखें तो यहां पर आपके लिए 30% सपोर्टिव है, पर अब बहुत ज़्यादा संभल करके आगे चलना है। चाहे हाइपोथेटिकल सिचुएशन, जो चीज़ होने नहीं वाली उसको लेकर के चिंताग्रस्त हो गए हैं, पुरानी किसी बात को याद करके आज के दिन रोने का मन कर रहा है, परेशान हो रहे हैं, उदास हो गए हैं, घर परिवार के साथ में बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है पर आप उसमें शामिल हो नहीं पा रहे हैं, मन दूसरों से कट गया है, ये सभी स्थितियां इस समय में आप पर हावी ज़्यादा होने वाली हैं। हेल्थ वाइज भी अगर कहा जाए तो इस समय में डाइजेशन की परेशानी, एसिडिटी की परेशानी, आंतों से संबंधित परेशानी ये ज़्यादा सताने वाली है। और ख़ास तौर पे गर्भवती महिलाएं हैं, आपको यहाँ पे बहुत सावधान होने की यहाँ सलाह दूंगा। छोटी सी भी परेशानी है तो इस चीज़ को, इस परेशानी को इस समय में नज़रअंदाज मत कीजिएगा, ये हाथ जोड़ करके आपसे विनती है। छोटी भी परेशानी है, एक बार डॉक्टर से पूछ लेना, जा करके मिल लेना, फ़ोन पे बात कर लेना कि वो रीअश्योर कर दे कि ये परेशानी नहीं है तो ठीक है। ऐसे समय में बिना बात के खर्चों से भी बचना होगा। तो वहीं पे यंगस्टर्स खासतौर पे पार्टी करने के लिए अगर आगे बढ़ रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखिएगा, जेब में कम ही पैसे हों तो बेहतर है। पैसे खर्च हुए, घर वापस लौट गए। जितना ज़्यादा पैसा रखोगे उतना ही ज़्यादा खर्च करोगे और उसके बाद में सिर पकड़ के बैठे रहोगे कि ये मैंने क्यों किया। तो इसके लिए अपने आप को सुरक्षित करना आपकी प्राथमिकता रहेगी। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ब्राउन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 3। फिर बात करते हैं कुंभ राशि की, और आपके लिए राशि भाव से चंद्रमा आ चुके हैं 4th हाउस में। प्रत्यारी तारा का भी साथ है, अष्टक वर्ग में बेर मिनिमम 24 डॉट्स हैं जो 25% सपोर्ट दे देंगे, पर ये इस समय में पूरा नहीं पड़ने वाला। खास तौर पे ऐसे समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि अपनी जुबान के कारण माता जी को ठेस पहुंचा बैठेंगे, अपने गुस्से के कारण घर परिवार की स्थिति के अंदर तनाव आप स्वयं ही ला बैठेंगे। ऐसे समय में मानसिक तौर पे भी डिसीजन मेकिंग के अंदर परेशानी बहुत रहने वाली है। घर में कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, सुने तो सुने किसकी और माने तो माने किसकी। यही परेशानी इस समय में आपको सबसे ज़्यादा सताने वाली है। पारिवारिक तौर पे इसी कारण से अशांति भी बनेगी, कहीं ना कहीं विवाद है, कलह कलेश है, ये भी उत्पन्न हो सकता है। कोशिश यही कीजिएगा कि अपनी अर्धांगिनी को लेकर के इस समय में कुछ ही समय, ये कहूँ दोपहर से लेकर के रात तक ले अगर कहीं बाहर चले जाते हैं, चाहे डेट ही मना लीजिए, जहाँ पर स्ट्रिक्ट रूल हो, घर की बात नहीं होगी और एक दूसरे की कंपनी एंजॉय होगी। इतना सा रूल बना करके सामने आज के दिन डेट के लिए चले जाइए, अपने आप सारी परेशानियों से आपको निजात मिल सकता है। अब यंगस्टर्स हैं तो आप भी इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा कि गलत आरोप है या फिर दोस्तों के चढ़ाए चढ़ गए हैं और कोई ना कोई ऐसा काम कर बैठे हैं जो कि सही नहीं था, तो उसके अंदर इस समय में फंस सकते हैं। ऐसे समय में घर के अंदर चोरी होने की आशंका भी जता सकता हूं, फैक्ट्री में चोरी होने की आशंका भी जता सकता हूं। थोड़ा सतर्क रहिएगा, अपने घर के अंदर जो गेट्स होते हैं उनको बंद रखिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा। शुभ रंग रहेगा आपके लिए पिंक कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 4। फिर बात करते हैं अंतिम राशि यानी कि मीन की। आपके लिए 3rd हाउस में चंद्रमा है, शेम तारा का साथ है, अष्टक वर्ग में 37 डॉट्स हैं। ओवरऑल सिचुएशन 100% पॉजिटिव है। ये समय जितनी मेहनत कर दो उतना ही बेहतर है। आलस करोगे, थकान का बहाना करोगे, घर पे बैठोगे, सिर्फ और सिर्फ जो बेहतर समय है उसको ऐसे ही ज़ाया कर दोगे। बेहतर स्किल सीखने के अंदर इस समय को लगाइए, बेहतर किताब को पढ़ने में इस समय को लगाइए। व्यापारी हैं तो अपने प्रतिष्ठान में जाकर के इस समय में जितना ज़्यादा काम हो सकता है, चाहे क्लाइंट से बात करनी है तो खुद आगे बढ़ करके बात कीजिए, कुछ क्लाइंट की प्रॉब्लम है तो खुद एड्रेस कीजिए। इतना सा अगर काम कर लेंगे, अपना इन्वॉल्वमेंट बढ़ा लेंगे, तो बहुत जगहों पे जहाँ ड्रॉबैक्स हैं वो इस समय में आपके सामने आ सकते हैं। अपनी टीम मेंबर्स को सही ट्रेनिंग देने में इस समय में आपको फ़ायदा मिल सकता है। ये समय घर और पारिवारिक माहौल के लिए भी बहुत बेहतर रहेगा। तो यंगस्टर्स भी इस समय में अट्रैक्शन के धनी हैं, कहीं पे भी जाएंगे तो 2 अच्छी बातें ही सबसे सुनेंगे, या ये कहा जाए दोस्ती जो है हर किसी से करते चले जाएंगे। अब ऐसे समय में गृहिणी हैं, आप खासतौर पे इस समय में इस बात का ध्यान दीजिएगा। यहाँ शॉपिंग तो शानदार करने वाली है, पर अगर कोई भी चीज़ वेटिंग लिस्ट वाली है
या ये कहा जाए कि बहुत ज़्यादा महंगी है जिसके लिए ऑर्डर करके इंतज़ार करना पड़ेगा, तो उससे परहेज़ कीजिएगा इस समय में शॉपिंग से। इस शॉपिंग के कारण या फिर पैसे दे देने के पश्चात हाथ में सामान ना आए तो इससे परेशानी और नुकसान उत्पन्न हो सकता है। शुभ रंग रहेगा आपके लिए ग्रीन कलर, शुभ अंक रहेगा नंबर 1। ये तो हुई बात आज के राशिफल की। अब हम बात कर रहे हैं विशेष उपाय की, यानी कि द्विपुष्कर योग की। हमारे सनातन धर्म में और ज्योतिष शास्त्र में योगों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आपने अक्सर पंचांग और कैलेंडर में द्विपुष्कर योग, त्रिपुष्कर योग लिखा देखा होगा, गुरु पुष्य योग लिखा देखा होगा। लेकिन यह योग कब बनता है, इसका परिणाम क्या मिलता है, यह आपने कभी सोचा है? जब रविवार हो, मंगलवार हो, शनिवार हो, इन दिन द्वितीय तिथि, सप्तमी तिथि या द्वादशी में से कोई भी तिथि हो, तो इन 2 योगों के साथ इस दिन चित्रा, मृगशीरा और धनिष्ठा नक्षत्र हो, तो अब द्विपुष्कर योग का निर्माण होता है। द्विपुष्कर योग में जिस कार्य को किया जाए वो 2 गुना फल देता है। शुभ कार्य में 2 गुना शुभता, तो वहीं अशुभ कार्यों में 2 गुना अशुभता। तो ऐसे में द्विपुष्कर योग वाले दिन मुहूर्त का विशेष ध्यान रखते हैं। 17 नवंबर 2024 को रविवार के दिन 5:22 शाम से लेकर 9:06 तक रात के, ये आपको द्विपुष्कर योग का समय मिल रहा है। और ख़ास तौर पे ऐसे समय में सोने चांदी की खरीदारी हो, कोई निवेश हो, कोई चर्चा हो या फिर कोई बड़ा फैसला सिग्नेचर करना, वो इस समय में करना आपके लिए शुभ साबित होगा। फिर यही योग 27 नवंबर 2024 को बुधवार के दिन फिर आपको मिलने वाला है 4:35 सुबह से लेकर के 7:06 तक सुबह के। यहाँ पर 21 नवंबर 2024 को सबसे शुभ गुरु पुष्य योग का निर्माण होने जा रहा है। इसकी जानकारी भी आने वाले एपिसोड्स में मैं आपको दूंगा, तो उसके लिए आप इंतज़ार अवश्य कीजिएगा। हमेशा की तरह प्रार्थना आप सभी के लिए यही रहती है कि आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे और सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।